कहानी की शुरुआत। भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में रहने वाला रमेश बचपन से ही अत्यंत मेहनती और ईमानदार युवक था। उसके पिता एक किसान थे, जिन्होंने सारी उम्र खेतों में मेहनत करके अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। रमेश अपने पिता को देखकर बचपन से ही यह मानता था कि जीवन में अगर कुछ पाना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। लेकिन गांव के अधिकतर लोग भाग्यवादी थे। उनका मानना था कि जो कुछ होता है वह ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। इंसान चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकता। रमेश इन बातों से सहमत नहीं था। वह मानता था कि भाग्य वहीं साथ देता है जहां पुरुषार्थ होता है। शुरुआत। रमेश पढ़ाई में अच्छा था, पर आर्थिक तंगी के कारण उसे 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसने अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना पल रहा था, शहर जाकर कुछ बड़ा करना। उसे खेती से प्यार था, लेकिन वह आधुनिक तरीकों से खेती करना चाहता था, जिससे गांव के बाकी किसान भी प्रेरित हों और उनकी हालत सुधरे। जब उसने गांव के लोगों से यह बात कही, तो सब हंस पड़े। अरे छोरा, तू क्या खेती सुधारेगा? यह तो भाग्य की बात है। बारिश ठीक पड़ी तो फसल, वरना बर्बादी। इसमें कुछ नहीं हो सकता, एक बुजुर्ग किसान ने कहा। लेकिन रमेश ने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने खेत में एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया। कम पानी में फसल उगाने की तकनीक, ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग। इसके लिए उसने शहर के कृषि विभाग से जानकारी जुटाई, यूट्यूब पर वीडियो देखे और कुछ पैसों से एक छोटी ड्रिप मशीन खरीदी। संघर्ष की राह। इस प्रयोग के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। खेतों में खुद ही पाइपलाइन बिछाई, मिट्टी की जांच की और फसल का चुनाव सोच समझकर किया। शुरुआत में कई बार असफलता मिली। मशीन खराब हुई, पाइप लीक हो गए, फसल सही से नहीं पनपी। गांव के लोग उसे और भी ज्यादा ताने देने लगे। क्यों भाग्य को ठुकरा रहा है बेटा? जो होता है होने दे, इतना दिमाग मत लगाओ, एक पड़ोसी ने कहा। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। वह हर असफलता से कुछ न कुछ सीखता और अगली बार और बेहतर योजना बनाता। पहली सफलता। लगभग 1 साल के प्रयासों के बाद रमेश ने अपने खेत में टमाटर की ऐसी फसल उगाई जो पूरे गांव में सबसे अच्छी निकली। फसल न केवल आकार में बड़ी थी, बल्कि कम पानी में तैयार हुई थी। उसे शहर की मंडी में अच्छे दाम मिले और पहली बार उसने इतनी अच्छी आमदनी देखी। अब गांव वाले चौंक गए। वही लोग जो पहले उसे पागल कहते थे, अब सलाह मांगने आने लगे। रमेश बेटा, तूने क्या किया, कैसे किया, हमें भी बता। रमेश ने सबको बताया, समझाया और कुछ लोगों को अपने खेत में काम करने का मौका भी दिया, ताकि वे तकनीक को समझ सकें। विस्तार और प्रेरणा। अब रमेश ने ठान लिया कि वह पूरे गांव की खेती की तस्वीर बदल देगा। उसने एक छोटा सा किसान समूह बनाया और सबको आधुनिक तकनीकों की जानकारी देना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के और भी किसान जागरूक होने लगे। वे भी ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती और फसल चक्र परिवर्तन जैसी विधियों को अपनाने लगे। रमेश ने जिला कृषि अधिकारी से संपर्क किया और गांव में एक कृषि प्रशिक्षण शिविर लगवाया। अब सरकार से भी उसे मदद मिलने लगी। गांव में पहली बार किसी किसान को जिला स्तर पर सम्मान मिला। वह किसान रमेश था। संदेश का विस्तार। रमेश की कहानी अखबारों में छपने लगी। शहर के कॉलेजों से छात्र उसकी खेती देखने आने लगे। टीवी चैनलों ने उसे युवा क्रांतिकारी किसान का नाम दिया। लेकिन रमेश के लिए असली संतोष तब मिला जब वह उन लोगों को बदलते देखता जो कभी भाग्य के भरोसे बैठे थे। अब वही लोग कहते, सही कहते हो रमेश, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद मेहनत करता है। एक और मोड़। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी 1 साल गांव में सूखा पड़ा। पूरे इलाके में पानी की कमी हो गई। सरकार की ओर से भी कोई ठोस मदद नहीं मिली। कई किसानों ने फिर से भाग्य को दोष देना शुरू कर दिया। अब क्या करेंगे रमेश? सब भगवान की मर्जी है। लेकिन रमेश ने फिर से हिम्मत नहीं हारी। उसने वर्षा जल संचयन की योजना बनाई थी, जो उसने पिछले साल खेत के एक कोने में लगाई थी। उसी पानी से वह थोड़ी बहुत खेती कर सका। फिर उसने गांव के लोगों को मिलाकर एक सामूहिक जल संचयन योजना पर काम शुरू किया। सभी ने मिलकर एक बड़ा तालाब खुदवाया जो वर्षा के पानी को संग्रहित करता। अगले साल बारिश अच्छी हुई और तालाब लबालब भर गया। अब गांव में पानी की समस्या नहीं रही। समापन। आज रमेश एक सफल किसान, समाज सेवी और प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। उसके गांव सीतापुर को
आदर्श कृषि ग्राम घोषित किया गया है। लेकिन जब कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता है, तो वह बस मुस्कुराकर कहता है, अगर मैं भी भाग्य के भरोसे बैठा होता, तो आज भी वहीं होता जहां से चला था। भाग्य को कोसने से कुछ नहीं बदलता, मेहनत से सब कुछ बदल सकता है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो कर्म करते हैं, जो मेहनत और संघर्ष से डरते नहीं। भाग्य अगर कुछ है भी, तो वह मेहनत के बाद ही साथ देता है। भाग्य का सहारा लेने से पहले हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना चाहिए। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।